बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। सोनिया गांधी कांग्रेस का एक बड़ा नाम, लेकिन हाल के दिनों में आपने शायद ही इन्हें इतना एक्टिव देखा होगा और अब शायद ये उनकी राजनीतिक पारी का लगभग अवसान ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सोनिया गांधी 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अब उनकी जगह रायबरेली सीट से उनकी बेटी प्रियंका गांधी खड़ी होगी। दावा है कि पार्टी सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है। अब ये कहानी शुरू हुई कुछ दिनों पहले। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल शाम एक मीटिंग हुई। इसमें सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट ऑफर करने पर चर्चा हुई। अब बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी इस बार मैदान में होंगी तो ये उनका पहला चुनाव होगा। उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। रायबरेली सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, इसलिए प्रियंका अपनी यहां से बहुनी कर सकती है। 1952 के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां सिर्फ 3 मर्तबा हारी है। अब सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर पर गौर कीजिए। 1997 में सोनिया ने कांग्रेस की मेंबरशिप ली। इसके बाद 62 दिनों के बाद वो पार्टी की अध्यक्ष बन गई। 2017 तक वो इस पद पर बनी रही, यानी कि 20 साल। ये एक रिकॉर्ड था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई इतने लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष नहीं रहा था। सोनिया पहली बार 1999 के लोकसभा चुनाव में लड़ी। उन्होंने बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में आता है, और अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन 2 जगहों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीत गईं। इसके बाद उन्होंने बेल्लारी की सीट छोड़ दी। 2004 में उन्होंने अमेठी की सीट से अपने बेटे राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया और खुद रायबरेली सीट पर शिफ्ट हो गई, जहां से वो आज भी सांसद है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर सोनिया ने 2006 में संसदीय सीट से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में जीतकर भी आ गई। सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कहने पर ही सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और आरटीआई कानून लागू करने में अहम भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 2007 का वक्त महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र ने उनका प्रस्ताव पारित किया और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 2004, 2007, 2009 में सोनिया गांधी को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शुमार किया। वो दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थी। 2009 के आम चुनावों में सोनिया के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 1991 के बाद पहली बार 200 से ज्यादा सीटें जीती और सत्ता में वापसी की। इस बार भी मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी पतन पर है, क्योंकि हर नेता का एक समय होता है और सोनिया का वो समय शायद बीत गया है। अब बात राज्यसभा की कर रहे हैं, तो उसके थोड़ा गणित को समझिए कि किस फॉर्मूले के तहत सांसद चुनकर राज्यसभा भेजे जाते हैं। तो चुनाव के फॉर्मूले के तहत विधायकों की कुल संख्या में राज्यसभा की रिक्त सीटों में 1 जोड़कर भागा दे दिया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, राजस्थान में 200 विधायक हैं और राज्यसभा की 3 सीटें खाली। ऐसे में 200 में 3 + 1 जोड़िए, यानी कि हो गया 4, और फिर उसे भाग दे दीजिए 200 से। उत्तर आता है 50, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, हो जाता है 51। तो इस तरह प्रत्येक प्रत्याशी को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। वर्तमान में 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी के सांसद काबिज हैं। 1 सीट खाली चल रही है। राज्यसभा चुनाव में जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनके नाम के आगे नंबर भी लिखा होता है। इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर चिन्ह लगाने होते हैं। बीजेपी के पास 115 विधायक हैं। बीजेपी 2 प्रत्याशी घोषित करेगी। इसी तरह कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। अपनी पार्टी के प्रत्याशी को प्राथमिकता देने के लिए कांग्रेस के विधायक चिन्ह लगाएंगे और 1 सीट सुरक्षित कर लेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने के अगले दिन 16 फरवरी को स्क्रूटनी कर दी जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। फिर 27 फरवरी की शाम 5 बजे मतगणना होगी और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब सोनिया गांधी लोकसभा से राज्यसभा जाने वाली है, इस उम्मीद में कि उनकी छोटी सीट पर उनकी बेटी प्रियंका लोकसभा पहुंच जाए। बहरहाल ये खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए बने रहें TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।